बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 ठीक इसी प्रकार n प्लस 1C2 तक है बराबर 1/6 गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 के बराबर। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से पद दिए गए हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 के रूप में, तो यह बराबर लिखा जा सकता है n प्लस 1CR के रूप में। तो यदि हम यहाँ से देखें, एक तो हमारे पास यहाँ से अवधारणा रहेगी, हमारे पास 2C2 बराबर 3C3 के आएगा, यह तो हम जानते हैं। 2C2 का जो मान आता है 2C2 बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 3C3 के बराबर। तो यदि हम यहाँ से इसके बाएं पक्ष में देखें, 2C2 के स्थान पर यदि हम 3C3 लिख दें तो यह पहला पद तो हमारे पास 3C3 के रूप में लिखा जा सकता है और इसके अगला पद है 3C2। इन दोनों को जोड़ ले तो इस सूत्र के अनुसार हमारे पास मान क्या आएगा, 3 प्लस 1C हमारे पास आ जाएगा R, अर्थात 3 प्लस 1C3 आ गया। 4C3 लिखा जा सकता है सूत्र के अनुसार। अब यदि यह 4C3 इसके अगले पद में जुड़ेगा 4C2 में, यहाँ से पहला पद तो हमने 2C2 3C3 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से 3C3 और 3C2 को जोड़ दिया, 4C3 आ जाएगा। 4C3 4C2 में जुड़ेगा तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, 5C3 के बराबर। अब 5C3 को हमने अगले पद में जोड़ना है, तो यही प्रक्रिया हमारे पास लगातार चलती रहेगी। अब अंतिम इसी प्रक्रिया को यदि हम दोहराते रहेंगे हमारे पास, तो यहाँ से मान हमारे पास क्या आएगा, NC3 बन जाएगा। NC3 तो बन गया, प्लस NC2 में यह जुड़ रहा है प्रश्न के अनुसार। NC3 को हमने जोड़ना है N प्लस 1C2 में, N प्लस 1C2 में हमने यहाँ से जोड़ना है। तो यदि हम पहले इससे पहले वाला पद देखेंगे तो NC2 ही रहेगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर क्या आएगा हमारे पास, N प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से साथ ही आ जाएगा C3। अब यदि हम यहाँ से देखें, एक तो हमारे पास यहाँ से ही आया है N प्लस 1 C3 और अंतिम पद हमें प्रश्न के अनुसार दिया ही हुआ है जो कि बराबर है हमारे पास N प्लस 1C2 के बराबर। अब इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो सूत्र के अनुसार मान आएगा N प्लस 2C3 के बराबर आ गया। अर्थात यहाँ से बाएं पक्ष को यदि हम सरल करेंगे तो हमारे पास यह मान आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, यह हमने बाएं पक्ष को लगातार LHS को जोड़ते हुए निकाला है जो कि बराबर आ जाएगा N प्लस 1C3 के बराबर। अब यदि हम इसे सरल कर ले तो NCR का सूत्र हमारे पास होता है N का फैक्टोरियल बट्टे में आता है R का फैक्टोरियल गुणा में N माइनस R का फैक्टोरियल। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान क्या आएगा, N प्लस 2 का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 3 का फैक्टोरियल गुणा में आएगा N प्लस 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो इसका मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, N प्लस 2 के फैक्टोरियल को प्रसारित कर लेते हैं, मान आएगा N प्लस 2 गुणा में N प्लस 1 गुणा में N गुणा में N माइनस 1 बन जाएगा। इसका हमारे पास फैक्टोरियल आएगा। इसी प्रकार इसके बट्टे में हमारे पास राशि क्या आएगी, 3 का फैक्टोरियल सरल करके लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और N प्लस N माइनस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा 2 माइनस 3 करेंगे तो इसे यदि हम सरल करें N माइनस 1 के फैक्टोरियल से N माइनस 1 का फैक्टोरियल काट देंगे, बाकी पद को सरल कर दे, 3 गुणा 2 का मान आएगा 6, तो 1/6 N गुणा में N प्लस 1 गुणा में N प्लस 2 यह आ गया जो कि हमारे पास यहाँ से हमारे दाएं पक्ष के बराबर है। बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के, हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।